हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये फोर्थ वीडियो है। आपके सभी के सामने 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। फोर्थ वीडियो के अंदर हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इंटरप्रिटेशन से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका क्या लॉजिक है, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रिलेशनशिप क्या है, सेल्स के साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रिलेशनशिप क्या है, और इससे रिलेटेड 5 से 7 या 8 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल हम सीखेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप सभी को राधे राधे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बच्चों जैसे कि सेल्स को कहा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा। सेल्स इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज यू ऑल नो। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बच्चों कहा जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बड़े इत्मीनान से समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि जो गुड्स हमने सेल किया उसकी कॉस्ट। मान लीजिए लेट्स से हमने गुड्स प्रोड्यूस किए, कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चों, हमने गुड्स प्रोड्यूस किए 1000 यूनिट्स। हाउ मच? 1000 यूनिट्स। और बच्चों यदि इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से टोटल 1000 यूनिट्स पर 10,000 रुपीज की कॉस्ट आती है। 1000 यूनिट हमने प्रोड्यूस करी फैक्ट्री के अंदर, 10 रुपीज पर यूनिट उसे बनाने में लगे। सर, पहला साल है हमारे बिजनेस का, समझना कॉन्सेप्ट को, इंटरप्रिटेशन को समझिए। फॉर्मूला एज सच आपको अपने आप समझ में आएगा, बस इंटरप्रिटेशन समझिए, लॉजिक को समझिए बच्चों। 1000 यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है और 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से उसकी टोटल कॉस्ट आती है 10,000। तो बच्चों ये जो 10,000 रुपीज की कॉस्ट है, इसको बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कि सर हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी उसकी कॉस्ट है, मतलब 1000 यूनिट की कॉस्ट है 10,000 रुपीज। अब जैसा कि हर बिजनेस के अंदर यह माना जाता है कि जितनी यूनिट्स हमने बनाई है या परचेज करी है वो सारी की सारी फर्स्ट ईयर के अंदर, इफ वी आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, सारी की सारी यूनिट्स बिक जाएगी। हम ये मानकर चलते हैं सर सारी की सारी यूनिट्स बिक जाएगी। तो 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में टोटल कॉस्ट हमारी लगी है सर 10,000 रुपीज। ओके, मान लीजिए साल के दौरान जो भी यूनिट्स सेल हो पाई, यूनिट्स सोल्ड, वो थी सर 9000 यूनिट्स। सॉरी, साल के दौरान जो भी यूनिट्स सोल्ड हो पाई वो थी सर 900 यूनिट्स। हमने 1000 यूनिट्स बनाई थी, बिकी सर 900 यूनिट्स। और यदि पर यूनिट की मैं बात करूं तो सर वहां पर यूनिट सेल हो पाई है, मान लीजिए 15 रुपीज की। तो 900 यूनिट्स हाउ मच, कितने में बिक पाई सर? 15 पर यूनिट्स इंटू 900, हाँ जी 13,500 रुपीज में ये यूनिट सेल हो पाई। तो बच्चों जो यूनिट 900 यूनिट हमने कॉस्ट में 5 रुपए प्रॉफिट बनाई, कितने में थी? 10 रुपए पर यूनिट में 5 रुपए का प्रॉफिट या मार्जिन जोड़कर हमने उसे 13,500 रुपीज में सेल कर दिया। एंड वी ऑलरेडी नो कि ये सेल्स जो है वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। और सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में राइट ऑफ होती है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सर ये रिटर्न ऑफ होती है। एज वी ऑल नो। अब सर बात करें
कितनी यूनिट सेल नहीं हो पाई, कितनी यूनिट सेल नहीं हो पाई, यूनिट्स अनसोल्ड, यूनिट्स अनसोल्ड है सर हमारे पास 100 यूनिट, चूंकि हमने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करी थी, 900 यूनिट्स में से सेल हो पाई, तो 1000 यूनिट हमारे पास बच गई। अब ये 1000 यूनिट्स कितने की है सर, कितने में बनाई थी इनको, 10 रुपीज पर यूनिट पर इन्हें हमने बनाई थी। तो 1000 यूनिट जो अनसोल्ड है उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड, यदि मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड की, तो सर वो आती है 1000 रुपीज। हाउ मच, 1000 रुपीज। ये 1000 ही कहलाता है सर क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहलाता है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक अनसोल्ड, ₹1000, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। अब यदि मैं बात करूं जो यूनिट हमने सेल करी उसकी कॉस्ट कितनी है सर, यानी कि 900 यूनिट जो हमने सेल करी है उन सेल्स यूनिट की कॉस्ट कितनी है। तो बच्चों 900 यूनिट्स हमने 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बनाई थी, तो बच्चों उसकी कॉस्ट हो जाएगी यहां पर 9000 रुपीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, उसकी कॉस्ट हो जाएगी 9000 रुपीज। यानी कि जो यूनिट हमने सेल करी है उसकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स, और यू कैन से यूनिट्स, यू कैन से यूनिट्स सोल्ड बोला जाता है। जो यूनिट हमने बनाई है, जो यूनिट हमने बेची है, उसकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड या फिर COGS बोला जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, COGS बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर COGS कितना आया, कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड सर 900 यूनिट्स, ₹10 पर यूनिट, दैट कम्स 9000 रुपीज, एज वी ऑल नो। आई क्या बात समझ में, यस और नो। अब यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार से रिवाइज करिए इसको, कॉन्सेप्ट को, क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जो मैंने एग्जांपल लिया है। सेल्स का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS का मतलब है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट यूनिट जो हमने प्रोड्यूस करी उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। 1000 यूनिट हमने 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बनाई, 10,000 रुपए की। यूनिट जो बेची हमने वो है 900। मान लीजिए 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से हमने उसे बेचा, तो 13,500 में बिकी। ये डायरेक्ट इनकम है। इनकम का मतलब है यहां पर कॉस्ट भी शामिल है और इसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल है, इसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल है। इट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जिसे हम सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम सेल्स, जिसे हम सेल्स बोलते हैं, और ट्रेडिंग के अंदर इसको राइट ऑफ किया जाता है। अब यूनिट अनसोल्ड कितनी है सर, 100 यूनिट। उसे बनाया कितने में था, 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बनाया था, तो सर वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक, दैट ₹1000। क्लोजिंग स्टॉक रेट ₹1000। अब यूनिट जो हमने बेची 900, उसके कॉस्ट की बात करें तो 900 यूनिट्स हमने 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बनाई थी, 9000 रुपीज के अंदर इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। अब इसको फॉर्मूले के रूप में देखते हैं सर कैसे होता है, ये इंटरप्रिटेशन समझ में आया आपको। अब जैसा कि आप जानते हैं हमने फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस के अंदर यूनिट प्रोड्यूस करी थी सर, 1000 यूनिट हमने प्रोड्यूस करी, ठीक है। 10 रुपीज पर यूनिट जो कॉस्ट लगी थी, ये जो 10 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है बच्चों, इसके अंदर परचेज की कॉस्ट आती है, प्लस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने लगाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो के अंदर हमने सीखे थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये शामिल है। 10 रुपए पर यूनिट, मतलब यूनिट जो हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, उसको प्रोसेस किया, उसको फैक्ट्री तक लाया, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह, कैरेज इनवर्ड रॉयल्टी, कैरेज इनवर्ड रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, अनलोडिंग चार्जेस, वेजेस, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस उसमें लग चुके हैं, फैक्ट्री तक के एक्सपेंसेस उसके अंदर लग चुके हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब दैट 10 रुपीज इज पर यूनिट इज इंक्लूड परचेज पर यूनिट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कहने का मतलब यदि मैं बात करूं 10,000 रुपए जो इसको बनाने में लगे, ये उसकी फैक्ट्री की कॉस्ट है, मतलब फिनिश गुड्स बनने तक की कॉस्ट है। अभी इसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल नहीं है, यानी कि रॉ मटेरियल हम लेकर आए, उसको परचेज किया, उसको
लोड किया, उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन था वो खर्चा चुकाया, इंपोर्ट ड्यूटी चुकाई, ऑक्ट्रॉय चुकाई, है ना, अनलोड किया उसको फैक्ट्री के अंदर उसे प्रोसेस किया, और फैक्ट्री के बहुत सारे जो भी खर्चे लगे, प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी, वेजेस, प्रोसेसिंग, फ्यूल, पावर, डीजल, पेट्रोल, प्रोडक्टिव एक्सपेंस, फैक्ट्री लाइट, एक्सेट्रा जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस लगे, और फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गया। तो सर ये 10 रुपए यहां से सप्लायर, ये है हमारा सप्लायर, ये सप्लायर से लेकर उसके फिनिश गुड के में बनने तक की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,000 रुपए, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब बच्चों को कॉस्ट ऑफ सेल हमने कैसे निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत सिंपल है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हम क्लोजिंग स्टॉक को कर देते हैं लेस, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आया 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 1,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा आपका 9,000। अब बात करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनता है, इसको फिर और डिस्क्राइब करते हैं हम डिटेल में। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है बच्चों, यदि हमारा बिजनेस फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में नहीं है, पिछले साल भी रन कर रहा था, तो पिछले साल जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, और उसकी कॉस्ट इसी साल एड ऑन होगी। आई बात समझ में? एक्चुअल में वो लास्ट ईयर का खर्च हुआ था, उस यूनिट को बनाने में लास्ट ईयर खर्च हुआ था, पर वो लास्ट ईयर सेल नहीं हो पाया था, तो उसे इस अकाउंटिंग ईयर का खर्चा माना जाएगा, क्योंकि वो इसी अकाउंटिंग ईयर में सबसे पहले सेल होगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक, फिर जो यूनिट हमने परचेज करी उसकी कॉस्ट, यानी कि परचेज कॉस्ट। अब इस परचेज कॉस्ट में से यदि हमने कुछ रिटर्न किया तो वो लेस करना है हमें, कहने का मतलब हमें लेना है नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक में जोड़ना है हमें नेट परचेज। फिर हमें बीच में जितने भी खर्चे लगे, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहां पर खर्चा लगा, यहां पर खर्चा लगा, यहां पर खर्चा लगा, अनलोडिंग में खर्चा लगा, फैक्ट्री में खर्चे चले, फिनिश गुड्स बनकर तैयार हुआ, तो दे ऑल कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके ऊपर लगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का कितने का था, परचेज कितना किया, उसमें से रिटर्न कितना कर दिया, मतलब कि नेट परचेज, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ दिए। ये तो है सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चों इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर से हमने क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। क्या लेस कर देना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा आ जाएगा COGS। तो फॉर्मूले की बात करें, COGS है क्या? तो COGS है सर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं डी को, एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, थोड़ा सा जूम कर देते हैं बच्चों उसको, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या बात समझ में आती है सर? इट इज कॉल्ड COGS, कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड। देखिए कॉस्ट जो यूनिट हमने बनाई उसकी कॉस्ट तो यहां से यहां तक है, पर जो यूनिट सेल नहीं हो पाई वो 100 यूनिट, उसे हमने लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो शामिल है बट यूनिट सोल्ड के अंदर शामिल नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यदि इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इट इज कॉल्ड COGS। ओके, अब COGS का एक और तरीका है सर, COGS का एक और तरीका है COGS, थोड़ा सा इसको जूम कर करते हैं ताकि क्लियरिटी आएगी राइटिंग के अंदर। COGS को यदि हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दें तो भी COGS आता है, क्योंकि बच्चों सेल्स जो आती है वो आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो यूनिट हमने बेची उसकी कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट ऑफ फैक्ट्री जोड़ देने से, ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ने से। यदि हम कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी तो सेल आएगी बच्चों। तो इस हिसाब से यदि COGS कैलकुलेट किया जाए तो सर सेल्स में से हमें लेस करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट।
सेल्स में से हमें लेस करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, यदि सेल्स 125 रुपए की है और उसमें प्रॉफिट 25 रुपए है तो बच्चों कॉस्ट कितनी होगी? 100 रुपीज। आई बात समझ? कहने का मतलब यदि गुड्स की कॉस्ट, जो आपने गुड्स बनाया, कॉस्ट मीन सीओजीएस, कॉस्ट का मतलब है यहां पर सीओजीएस, उसकी कॉस्ट यदि 100 रुपीज है, कितनी है बच्चों? 100 रुपीज। और यदि मैं उसके अंदर प्रॉफिट जोड़ू, यदि फैक्ट्री का प्रॉफिट जोड़ू, फैक्ट्री का प्रॉफिट मतलब यह है फैक्ट्री प्रॉफिट, फैक्ट्री प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ये है ग्रॉस प्रॉफिट। यदि मैं जोड़ू 20 रुपीज तो बच्चों सेल्स कितनी होगी? 120 रुपीज। ये एक यूनिट की बात कर रहा हूं। एक यूनिट को बनाया मैंने 100 रुपए के अंदर, एक यूनिट के अंदर मैंने मार्जिन जोड़ा 20 रुपए और वो एक यूनिट सेल हो पाई 120 रुपीज की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे कैलकुलेट करना और सेल्स आपको दे रखी है, तो सेल्स में चूंकि कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ा है तभी सेल आई है, तो सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देंगे तो आ जाएगी कॉस्ट। क्या यहां तक बात समझ में आती है? फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। देखिए मैंने क्वेश्चंस यहां पर एड कर रखे हैं, फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ये रहे हमारे क्वेश्चंस। ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ गया सर। अब कर लेते हैं क्वेश्चंस क्लास के अंदर। अब ये 3A पर आते हैं। कैलकुलेट दी सीओजीएस फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? बताइए। यस सर। ओपनिंग स्टॉक है 40,000, नेट परचेज है 50,000, नेट सेल्स है 1,90,000, वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस से लेंगे, रेंट पेड हम नहीं लेंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में आता है सर, ये पीएनएल में आता है। क्लोजिंग स्टॉक हम ले लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगाते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं सर। सीओजीएस यहां पर कैलकुलेट कर रहा है। बताइए बच्चों फॉर्मूला बताइए, फटाफट से बोलो। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक, जल्दी से, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस क्या करेंगे बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाएगा आपके पास सीओजीएस। ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर 40,000, नेट परचेज है 50,000, ठीक है। ओके सर, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 40,000, नेट परचेज है हमारे पास 50,000, ठीक है। प्लस देख लेते हैं कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए हैं। तो क्या यहाँ पर हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं सर? वेजेस एंड सैलरी दैट इज 10,000, तो वेजेस एंड सैलरी ले लेते हैं सर 10,000। ओके, क्या क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है? रेंट पेड तो हम नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया, परचेज हमने ले लिया बच्चों, वेजेस एंड सैलरी हमने ले लिया। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 हम कर देंगे यहाँ पर लेस। क्या बात समझ में आती है सर? ये तीनों कॉस्ट जोड़िए, 90 एंड 10 1 लाख and minus 15,000, that comes 85,000, that is COGS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Ascertain the COGS and gross profit from the following information. Opening stock is given, परचेज इज गिवन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज गिवन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है सर। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। सेल्स देख लेंगे, काम आती है सेल्स रिटर्न, ठीक है। ओके सर, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं सर सीओजीएस का। सीओजीएस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस यहाँ पर कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ये थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ पर, उसके बाद लेस कर देंगे सर यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक। ओके सर, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है सर? 32,000 हमने दिया हुआ। फिर परचेज यहाँ पर दिया हुआ है सर, नेट परचेज नहीं है, टोटल परचेज दिया हुआ है 2,80,000।
तो 2,80,000 हमने लिख लिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए क्वेश्चन के अंदर कितने दिए हैं सर, 20,000। देन क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लेस कर देते हैं सर हम 50,000, राइट। ओके सर, अब इसका नेट टोटल कर लेते हैं। $3,32,000 तो ये हो गया सर, इसमें से लेस कर देते हैं 50,000, दैट कम्स 2,82,000, राइट। ये आ गया आपके पास COGS। अब और क्या पूछा गया था यहाँ पर, ग्रोस प्रॉफिट, राइट बच्चों। यहाँ पर पूछा गया था ग्रोस प्रॉफिट। तो यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, सेल्स इज गिवन, सेल्स दिया हुआ है, देखते हैं सेल्स कितना दिया हुआ है बच्चों। सेल्स यहाँ पर नेट लेना है आपको, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद 4 लाख वी मस्ट टेक सेल्स, नेट सेल्स 4 लाख जो ग्रोस सेल्स है उसमें से हमें रिटर्न लेस करना है। रिटर्न है बच्चों 8,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3,92,000। क्या बात समझ में आती है, नेट सेल्स। और बच्चों नेट सेल्स में से यदि हम COGS लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट की बात कर लेते हैं यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर, सेल्स माइनस COGS कर देंगे। सेल्स है यहाँ पर 3,92,000 और COGS है हमारे पास बच्चों कितना है, 2,82,000। तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, बताइए कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 1,10,000। दिस इज ग्रोस प्रॉफिट। क्या बात समझ में आती है यहाँ तक, बताइए कमेंट में कमेंट करके बताइए सर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट से देखते हैं। कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज इज गिवन, परचेज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है बच्चों, जो परचेज किया था वो वापस लौट आया। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरिज आउटवर्ड नहीं लेंगे यहाँ पर क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये बताइए सर इसके अंदर ग्रोस प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹3 लाख। तो बच्चों परचेज प्लस कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज प्लस कैरिज इनवर्ड। अब देखो रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है तो नेट लेना है आपको, लेस करना है परचेज में से, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंस में जोड़ दूंगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, राइट। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, उसका 3/4 बेचा गया है तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 3/4 यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सेल्स दिया हुआ है आपको 6 लाख रुपीस, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यदि हम देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए तो कॉस्ट ऑफ, इस क्वेश्चन में ध्यान दिएगा, थोड़ा स्टार क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन बच्चों। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाउ मच, 6,80,000 माइनस हमें रिटर्न लेस करना है इसमें से 30,000। तो ये नेट परचेज है हमारी। नेट परचेज में हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देने हैं। कैरिज इनवर्ड है हमारे पास 20,000, राइट। कैरिज इनवर्ड है, कैरिज आउटवर्ड हम लेंगे नहीं, वेजेस हम लेंगे सर यहाँ पर। ये नहीं लेना है हमें 15,000, वेजेस हमें लेना है यहाँ पर 50,000, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड आ जाता है, कितनी यूनिट हमने बनाई उसकी टोटल कॉस्ट। तो नेट परचेज की यदि बात करें बच्चों तो कितना हो गया, 6,50,000। ये हो गई हमारी नेट परचेज 6,50,000 और इसमें हमने जोड़ दिया सर 20 और 50 70,000। तो टोटल हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,20,000। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितनी यूनिट हमने बनाई ना उसकी कॉस्ट है बच्चों ये। तो यदि मैं COGS की बात करूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करूं तो 7,20,000 तो टोटल यूनिट बनाई है उसकी कॉस्ट है, पर उसमें से बेची कितनी है, 3/4 यहां पर हमने सेल करी है बच्चों। तो 3/4 की कॉस्ट आ जाएगी हमारी COGS। बताइए सर हाउ मच इट कम्स, कितनी बार कट जाएगा सर, 4 से ही है, 18 बार, ठीक है। 18 टाइम्स 5,40,000 यहाँ पर हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
जो यूनिट्स हमने बनाई थी उसकी टोटल कॉस्ट थी 7,20,000 और 3/4 जो हमने बेची है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,40,000। अब बच्चों सेल्स कितनी है बताइए मुझे, सेल्स कितनी है? सेल्स है 6 लाख। जो 3/4 यूनिट्स हमने सेल करी है वो है सर यहाँ पर 6 लाख। आई बात समझ में? तो चूंकि COGS आपके सामने है 5,40,000 एंड सेल्स इज ₹6 लाख, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर सेल्स माइनस COGS आ जाएगा, दैट इज 6 लाख माइनस 5,40,000। हाउ मच इट कम्स बताइए? 60,000। बहुत आसान है सर, बिल्कुल बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, कॉपी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक बार और बता देता हूँ, टोटल यूनिट प्रोड्यूस करी, परचेज हमने सीखा था, परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने जोड़े हैं, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमने लेस नहीं किया है, तो ये कॉस्ट आई है 7,20,000। अब देखिए बच्चों 1/4 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है जो कि बिका नहीं है, तो 3/4 क्या हो गई? 3/4 हो गई यूनिट सोल्ड की कॉस्ट। तो सर 7,20,000 टोटल यूनिट प्रोड्यूस की थी, उसमें से 3/4 बेची है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि यूनिट सोल्ड आ जाएगी 5,40,000 और वो 3/4 यूनिट 6 लाख रुपीज में बेची है आपने, तो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा यूनिट सोल्ड का वैल्यू ऑफ सेल्स, वैल्यू 6 लाख माइनस यूनिट सोल्ड की कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट 60,000। क्या बात समझ में आती है सर? बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक भी यहां पर कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक गिवन, सेल्स 16,000, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा, सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से लेस कर देंगे, नेट सेल्स आ जाएगी सर। ग्रोस प्रॉफिट इज आल्सो गिवन, परचेज इज गिवन, परचेज रिटर्न इज गिवन। तो बच्चों कैसे इसे कैलकुलेट करें बताइए? COGS कैलकुलेट करना है। COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। क्या इसके अंदर दिया हुआ है? यस सर, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सर, समझते हैं? यस सर। क्या इसके अंदर परचेज दिया हुआ है? नेट परचेज, यस परचेज दिया हुआ है, और परचेज में से रिटर्न जो है वो भी लेस कर देंगे हम, परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है। आई बात समझ में? यस सर, परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंस इसके अंदर दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा हमें क्लोजिंग स्टॉक, जो कि नहीं दिया है उसे तो हमें कैलकुलेट ही करना है। आई बात समझ में? पर एक बात ध्यान रखिए, यहां पर सेल्स दिया हुआ है सर, सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो नेट सेल्स हमारे पास आ जाएगी। नेट सेल्स में से सर ग्रोस प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो लेस कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। देखते हैं कैलकुलेट कर कर। ओके सर, क्वेश्चन के अंदर सेल्स दी है सर, क्वेश्चन के अंदर सेल्स दी है 16,000 और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है बच्चों 1,000, देखिए आप, ठीक है। तो नेट सेल्स यहां पर आएगी, नेट सेल्स दैट कम्स 15,000 और क्वेश्चन के अंदर ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों? 6,000। तो 15,000 में से यदि मैं ग्रोस प्रॉफिट लेस कर दूंगा, सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर दूंगा, तो COGS कम्स ₹9,000। ये COGS तो आ गया सर। अब बच्चों COGS के फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक भी आता है जो कि मिसिंग है। COGS की वैल्यू हमारे पास है, पुट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट हो जाएगा। देखते हैं सर, COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बराबर? बिल्कुल सर। अब मुझे एक बात बताओ, COGS तो हमें दिया हुआ है, ये लिख दिया हमने 9,000। क्या बच्चों हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है? देख लेते हैं सर एक बार। क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया है सर, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन रुपीज दैट इज 5,000, ओपनिंग स्टॉक 5,000। डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें, कैरेज इनवर्ड तो 1,000, ठीक है। परचेज की बात करें तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न 10,000 माइनस 900 है, तो 1 by 1 पुट करते हैं। 5,000 ले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज नेट ले लेते हैं 10,000 माइनस 900, हाउ मच? 9,100। तो 5,000 प्लस 9,100 ये ले लेते हैं, ले लेता हूं।
ये रहा हमारा 5000 का ओपनिंग स्टॉक और हम नेट परचेज ले लेते हैं 9100, मतलब 10,000 में से हमने 900 लेस कर दिया सर। अब डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है हमें। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना सर क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है सर यहाँ पर कैरेज इनवर्ट के 1000 रुपीज़, ठीक है। कैरेज इनवर्ट 1000 रुपीज़ हमने ले लिया, ये ले लिया सर, ठीक है। और लेस कर दिया इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी सर। यहाँ पर बहुत सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक को हम इधर लेकर आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 9000। क्लोजिंग स्टॉक इधर आ गया सर। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स से अदर साइड में चला गया, माइनस था प्लस हो गया है, ठीक है। 9000 अब उधर से इधर आएगा तो हो जाएगा सर माइनस, ठीक है। और ये तीनों वैल्यू हमें जोड़नी है। हाउ मच बताइए। 9100 प्लस 5000 हो गया हमारा 14,100 प्लस 1000 15,100। 15,100। अब 15,100 से 9,000 में लेस कर देने हैं बच्चों, तो 6,100 यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्या यहाँ पर बात समझ में आती है सर? ये क्वेश्चन हमें समझ में आता है, बिल्कुल सर ये क्वेश्चन हमें समझ में आता है। तो सर ये वीडियो कैसा लगा आपको, कितना इंटरप्रेटिव रहा आपके लिए, कितना बेनिफिशियल रहा बताइएगा जरूर। और नेक्स्ट वीडियो में ये बचे हुए क्वेश्चन हम कर लेंगे सर, यहाँ से 5 और 20 से लेकर पूरे 8 तक, ठीक है। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।